नमस्कार साथियों। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एम्स सीआरई की जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। जो सीआरई 25 निकला है उसके बारे में बात करने वाले हैं कि कितनी पोस्ट रहेंगी और किस किस डिपार्टमेंट की कितनी वैकेंसीज में आई हैं। तो वन बाई वन करके उसमें देखते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये ओरिजिनल नोटिस है जो एम्स ने रिलीज किया है। इसमें जिसका नोटिस नंबर है 355/25 है। और इसका जो इसका जो स्टार्ट है फॉर्म का वो 14th से स्टार्ट हो चुके हैं। हम 2-3 दिन बाद अभी वीडियो बना पा रहे हैं किसी रीजन की वजह से। और जो इसका क्लोज डेट रहेगा वो आपका 2 दिसंबर रहेगा, है ना। 2 दिसंबर को इसका, तो जो इसकी स्टार्ट डेट रहेगी वो 14th है, जो कि हम काफी 1-2 दिन बाद वीडियो बना पा रहे हैं। और जो इसका लास्ट डेट रहेगा वो 2 दिसंबर रहने वाला है। ठीक है, तो 2 दिसंबर से पहले आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है। आगे हम बात करेंगे कि किस किस एम्स ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है इस बार। तो इसमें आप देख सकते हो एम्स अवंतीपोरा, बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, ठीक है, बीबी नगर, बिलासपुर, देवगढ़, ठीक है। और आगे चलेंगे तो गोरखपुर, गुवाहाटी, जोधपुर, कल्याणी, मंगलगिरी, नागपुर, न्यू दिल्ली में भी इस बार पोस्टें निकली हैं। तो इनको वन बाय वन करके देखते हैं। और एक एम्स के अलावा 3-4 और इंस्टीट्यूट है, इनमें भी मैं आपको बता दूं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यहां से आपको पोस्टें देखने को मिलेंगी। और जिपमर में भी पोस्टें हैं, तो इनके बारे में हम देखेंगे। इसके लिए आपको एम्स की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाके रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन के बाद आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसमें आपको मैंडेटरी है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। यदि वैकेंसी में एक्सपीरियंस मांगा है आपसे तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जरूर लगा देना है। और इसके अलावा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो पहले से एम्प्लॉइज जो पहले से सेंट्रल गवर्नमेंट या एम्स में काम कर रहे हैं उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ड्यूज या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की नीड होगी, जो आपको प्रिपेयर करके रखना है बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, उसके अलावा सेम जैसे कि रहता है सेम एज रिलैक्सेशन दिया है। SC/ST में 5 ईयर्स, ओबीसी में 3 ईयर्स और पीडब्ल्यूडी में 10 ईयर्स। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो उसकी जो इश्यू डेट है वो 1 अप्रैल के बाद और 2 दिसंबर से पहले की होनी चाहिए। और इसका जो फाइनेंशियल ईयर रहने वाला है वो 25-26 में ही बना हुआ होना चाहिए। इससे अलग यदि आपके पास जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो इन लोग नहीं मानने वाले हैं। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना है कि आपका न्यू ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, जो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स होंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे फीस की। तो जो इसकी फीस रहने वाली है वो 3000। आप सबको पता है कि एम्स एक फिक्स ही अभी काफी सालों से फीस रख रहा है और वो 3000 है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। और जो SC/ST कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 2400 रुपीज इसने फिक्स किया है। और डिसेबिलिटीज के लिए जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको एग्जाम्प्ट रखा है फीस से, उनको फीस की कोई नीड नहीं रहेगी इस बार। और जो आगे हम बात करने वाले हैं वो रहेगी डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसमें जो सीबीटी के डेट रहने वाली है वो
दिसंबर से 24 दिसंबर अभी टेंटेटिवली इन्होंने सोचा है कि ये डेट हम रखने वाले हैं। बाकी एम्स एम्स जैसे चाहेगा वैसे कर सकता है इसमें फेरबदल, बट अभी के लिए टेंटेटिव डेट रखी है कि 22 या 24 के बीच में रहने वाला है ना। सेंटर्स यदि बात करें तो ऑल जो मेजर स्टेट्स रहने वाले हैं वहीं पे रहेंगे, जैसे कि एज यूजुअल यहाँ एम्स देता है, ठीक है। उसके बाद एम्स का जो एडमिट कार्ड है सेम वही ऑफिशियल जो साइट है इनकी, यहाँ से देखने को आपको मिल जाएगा। बिफोर द एग्जाम 3 days बिफोर द एग्जाम आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यदि एग्जाम के बेस की बात करें तो ये सीबीटी रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहने वाला है, और इसका जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स का रहेगा, ठीक है। और 400 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। ईच क्वेश्चन हैव 4 मार्क्स, टोटल 100 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे एग्जाम की मीडियम की, तो जैसी पोस्ट है उसी के हिसाब से सारा सिलेबस ये रख के जो मीडियम जो है वो इंग्लिश ही रहेगा इसमें, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग आपको पता है 1/4 रहता है इसमें, तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स एम्स ने रखा है इस बार, और वो रहने वाला है 40% फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, ओके, और 35% रहने वाला है ओबीसी के लिए, और जो SC ST रहेंगे उसके लिए 30%। तो आपको इतना मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। तो क्वालिफाइंग मार्क्स है जो आपके 40, 35 एंड 30% रहने वाला है एज अकॉर्डिंग टू द कास्ट और सॉरी कैटेगरी। आगे हम बात करेंगे डिटेल पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो मैं अभी वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी हम इतना लेंदी वीडियो ना बना के इसमें थोड़ा जो मेन पॉइंट्स है उन्हीं को कवर करेंगे। तो उसके बाद हम बात करेंगे सिलेबस और लैंग्वेज की। तो इसका जो सिलेबस रहने वाला है उसमें सबसे पहली जो पोस्ट है असिस्टेंट डाइटिशियन, उसका जो लैंग्वेज है इंग्लिश ही रहने वाला है, और सिलेबस में फूड न्यूट्रिशन एंड डाइट्स देगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस का जो पोस्ट रहने वाला है उसमें जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, CS, ठीक है, ये सब रखेगा। स्किल टेस्ट इसमें साथ रहेगा। इंपॉर्टेंट चीज, सभी पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट मैंडेटरी नहीं रखा इन्होंने। कुछ एक पोस्ट है जिनमें स्किल टेस्ट है, तो आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आप अच्छे से देख लेना कि आपको स्किल टेस्ट कंपल्सरी है या नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको साथ के साथ स्किल टेस्ट की भी प्रिपरेशन रखनी है, जिससे कि आप बाद में एग्जाम के बाद स्किल टेस्ट को मिस ना कर पाओ, ओके। उसके बाद हम आगे बात करेंगे जो जूनियर ऑडियोलॉजिस्ट है, इलेक्ट्रीशियन है, मैनिफोल्ड टेक्नीशियन है, और इसमें बहुत सारे नाम से रखा है, इसको आप अच्छे से देख लेना। मेडिकल पंप मशीन मैनेजर, वर्कशॉप मैनेजर, ठीक है। उसके बाद लॉन्ड्री की भी वैकेंसी इस बार निकाली है, असिस्टेंट लॉन्ड्री सुपरवाइजर के नाम से। उसके बाद टेक्नीशियन OT की जो पोस्ट रहने वाली है वो मैं आपको बता दूं। टेक्नीशियन OT की जो पोस्ट रहने वाली है वो एनेस्थीसिया टेक्नीशियन या टेक्नीशियन असिस्टेंट, ये सारी पोस्ट इसमें नाम रहने वाला है, और इसका जो मोड रहेगा वो इंग्लिश ही रहेगा, ठीक है। तो एनेस्थीसिया और OT टेक्नीशियन सेम है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें अभी तक जो है स्किल टेस्ट का कुछ दिया नहीं है, बट बाकी देखते हैं यदि होगा या नहीं, तो इसके बारे में हम देखते हैं। उसके अलावा फार्मासिस्ट की भी इसमें पोस्ट इस बार रहने वाली है, फिर कैशियर, असिस्टेंट स्टोर, CSSD टेक्नीशियन, मोर्चरी अटेंडेंट, हॉस्पिटल अटेंडेंट, ठीक है, स्टोर अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, जो कि मेडिकल लैब वाले जो MLT किए हुए स्टूडेंट्स है वो इसमें कर पाएंगे, ठीक है। लैंग्वेज इसमें इंपॉर्टेंट, इसमें ऑप्शन दिया है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ऑप्शन दिया है। इन स्टूडेंट्स को हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ऑप्शन दिया है, तो दिस इज गुड अपॉर्चुनिटीज फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, है ना। तो आप हिंदी वाले इस फॉर्म को जरूर भरें। आगे हम बात करेंगे मेडिकल सोशल वर्कर्स जो रहने वाले हैं, इनके लिए भी पोस्ट निकाली है इन्होंने। टेक्निकल ऑफिसर, डेंटल टेक्नीशियन, टेक्निकल ऑफिसर, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल वाले बच्चों के लिए भी इस बार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है।
टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, ठीक है, और उसके बाद परफ्यूजनिस्ट, एम्ब्रियोलॉजिस्ट, असिस्टेंट सिक्योरिटी, ठीक है, फायर टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। ऐसे करते करते हम देखते हैं रहते हैं कि जूनियर वार्डन, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, अच्छा नर्सिंग वालों के लिए भी इसमें पोस्टें हैं, इस बार बम्पर निकाली हैं। और सीआरई में नर्सिंग को भी कवर कर लिया है इन्होंने, ठीक है। उसके अलावा आगे हम बात करेंगे तो लॉन्ड्री मशीन, जूनियर इंजीनियर, स्टैटिक असिस्टेंट, मेडिकल फोटोग्राफर, इन सभी पोस्ट को इन्होंने कवर किया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे जो इसके बारे में हम डिटेल वीडियो वैसे अलग से बनाएंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। तो अगला वीडियो मेरा यही रहेगा कि डिटेल वीडियो ऑन एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना। तो इसके बारे में हम अलग से ही बात करने वाले हैं। अभी हम केवल ये बात करेंगे कि किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं, तो उसी की हम बात करेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए। असिस्टेंट डाइटिशियन जो है लेवल 6 की पोस्ट रहने वाली है और एम्स न्यू दिल्ली में ही निकला है और एमएससी इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा है और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन्होंने प्रेफरेबल रखा है कि जो जिसके पास होगा उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके अलावा असिस्टेंट डाइटिशियन ये एम्स राजकोट में भी है, ठीक है। CAP FIMS जो है उसमें भी दिया है। डाइटिशियन को रायबरेली में भी मिला है, एम्स रायपुर, ऋषिकेश, है ना। इन सभी जगह डाइटिशियन के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आप वहां से जाके चेक कर लीजिए। उसके अलावा असिस्टेंट की पोस्ट आप देख सकते हो, ICMR में बहुत सारी पोस्ट निकली हैं। उसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है उसकी सभी जगह निकली है, भुवनेश्वर, भोपाल, जोधपुर, कल्याणी, रायबरेली, इन सभी जगह लेवल 6 पे निकली है और डिग्री इसमें कंपलसरी है। बाकी यदि कंप्यूटर का नॉलेज है तो इसमें उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद JR एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट की भी निकली है, उसमें 12th केवल मांगा इन्होंने। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क है जो लेवल 2 की है और 12th पास इसमें मांगा है। तो आप 12th पास वाले जितने बच्चे हैं वो भी इसमें एलिजिबल रहेंगे। वो भी आप देखिए इस वीडियो को और अच्छे से PDF को मेरे लिंक से लेके रिसर्च करके देखिए कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसमें जूनियर इंजीनियर को भी कवर किया है जो कि रायपुर, भोपाल, रायबरेली, रायपुर, ठीक है, इन्हीं सब जगह इन्होंने वैकेंसीज रखी हैं। उसके अलावा हम आगे बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी इलेक्ट्रीशियन की भी पोस्ट है। उसके अलावा एम्स ऋषिकेश में गैस ऑफिसर की भी पोस्ट रखी है, मैनेजर ऑफ वर्कशॉप, मैनिफोल्ड टेक्नीशियन, जो कि इसके अंदर एम्स पटना ने वैकेंसी निकाली है और 7 ईयर एक्सपीरियंस विद 10+2 साइंस इसमें कंपलसरी रखा इन्होंने और 200 बेडेड कम से कम एक्सपीरियंस ये मेडिकल गैस पाइपलाइन सिस्टम में, ठीक है। और ITI वाले बंदे भी इसको देख सकते हैं क्योंकि मैनिफोल्ड का टेक्नीशियन है ये, ठीक है। आगे हम बात करेंगे जो टेक्नीशियन OT है, इसकी भी पोस्ट एम्स CRE में बहुत अच्छी खासी निकली है। तो एम्स CRE 2025 का जो न्यू वैकेंसी आपको रिलीज की गई है उसमें टेक्नीशियन OT या एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर, टेक्निकल ऑफिसर, इन सभी नाम से अलग अलग पोस्टें आपके देखने को मिल जाएंगी। जिनमें से सबसे पहली जो पोस्ट है जो एम्स CRE ने इस बार निकाली है वो रहेगी टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्निकल एनेस्थीसिया या ऑपरेशन थिएटर, और एम्स पटना में रहने वाली और लेवल 6 की ये जॉब रहने वाली है, जिसमें BSc इन्होंने कंपलसरी मांगा है और 5 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए। इसके अलावा 10+2 साइंस के साथ यदि आप हैं तो डिप्लोमा उसके साथ कंपलसरी है और साथ में एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ा दिया है, वो 8 साल आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास BSc है तो 5 साल से कम चल जाएगा और आपके पास 10+2 साइंस है तो कम से कम आपको 8 साल और डिप्लोमा भी आपको कंपलसरी होगा। तो ये एम्स पटना ने रखा है। उसके अलावा टेक्निकल ऑफिसर जो है एम्स विजयपुर में निकाली है, जो लेवल 7 की वैकेंसी रहने वाली है। इसमें एज क्राइटेरिया की बात करें तो 40 इयर्स इसमें एज रखी है और
इसकी यदि सेम एक्सपीरियंस की बात करें तो 10 ईयर्स मांगा है और 13 ईयर्स मांगा है। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस में फर्क है, तो आप जिस भी एक्सपीरियंस में एलिजिबल है उस हिसाब से आप देख लेना। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्निकल ऑफिसर, ठीक है, एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर, एम्स पटना में निकली है, लेवल 7 की सैलरी रहने वाली है, जो भी रहेगी। एज जो है 40 तक इसमें आप देख सकते हो। तो इसमें बीएससी के साथ साथ 10 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए और 10+2 साइंस प्लस डिप्लोमा है आपके पास तो 13 ईयर्स चाहिए, है ना। ये भी एक अच्छी वैकेंसी है। उसके अलावा टेक्नीशियन ओटी एम्स भोपाल में रहने वाली है और लेवल 6 की वैकेंसी रहेगी, और जो इसका एज है वो 18 to 35 रहने वाला है। और यदि इसकी हम बात करें कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, तो बीएससी ओटी और साथ में 10+2 वाले बच्चे को भी दे सकते हैं ये। बट यदि इसकी बात करें एक्सपीरियंस की तो इसमें 5 साल एक्सपीरियंस मांगा है ना। आगे हम बात करेंगे टेक्नीशियन ओटी मंगलगिरी में, वही सेम लेवल 6 पे है। टेक्नीशियन ओटी एम्स बठिंडा में, वही सेम, और एक्सपीरियंस भी वही सेम मांगा इन्होंने। इसके अलावा नागपुर, कल्याणी और बिलासपुर, इन सब में एज में थोड़ा डिफरेंस है, तो आप जिस भी एज में वेरी करते हैं तो आप एक बार अच्छे से देख लेना। और मिनिमम जो है 5 ईयर्स तो इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा ही है, बाकी आप सीधे भी देख सकते हैं। जैसे बिलासपुर में इन्होंने एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, लेवल 5 की सैलरी में लेवल 5 की पोस्ट रहने वाली है, लेकिन पोस्ट जो है टेक्नोलॉजिस्ट है, और इसमें विदाउट एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स हैं, आप टेक्नोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई करिए एम्स बिलासपुर में। फिर एक और टेक्नोलॉजिस्ट जो है एम्स रायबरेली में भी निकला है, जहां पे भी नो एक्सपीरियंस रहने वाला है, आपको कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। टेक्नोलॉजिस्ट एम्स जो न्यू दिल्ली है वहां पे भी है, और सेम लेवल 5 की सैलरी मिलेगी आपको, लेवल 5 की पोस्ट रहने वाली है, और इसमें भी एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, ठीक है। तो ये पोस्टें थी सारी आपकी ओटी से रिलेटेड। तो ओटी वाले जितने स्टूडेंट्स हैं, इस एमसीआरई न्यू जो एमसीआरई निकली है 2026 की, मैं इसको बोलूंगा क्योंकि सारा प्रोसेस 26 में ही होने वाला है। तो आप इसको अच्छे से इस पीडीएफ को मेरी लिंक में जाके देखें और फिर वहां से आप अपना फॉर्म भरें, ठीक है। तो बाकी अदर जो पोस्टेज हैं उनके बारे में मैंने बात कर ली है, तो वो भी आप अपना जो जो पोस्ट पे आप वेरी करते हो आप देखें। तो बाकी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।